Hey, welcome to the first job. आज एक और सक्सेस स्टोरी पे बात करेंगे. Kapil. So welcome Kapil. Thank you, sir. Kapil also got selected in TCS Digital with a high package of 7 lakhs per annum. So आज Kapil की स्टोरी सुनते हैं. So Kapil, just introduce yourselves and अपने TCS का जो भी प्रोसेस था उसके बारे में बताना. Specifically कोडिंग राउंड, फिर उसके लिए कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए and also talk about तुम्हारे इंटरव्यू में तुमसे क्या पूछा. So first of all, my name is Kapil Kataria, as sir said, and I'm from 2024 pass out batch and I've joined S2P in 2022 and we are from the weekend batch. So basically हमको मतलब सर ने जावा एंड एडवांस जावा, स्प्रिंग बोट एंड फ्रंट एंड में एंगुलर सब पे ट्रेनिंग दिया था. एंड उसके बाद हम जब थर्ड ईयर में जा रहे थे तो सर ने हमको पूरा गाइड किया था कि जैसे प्लेसमेंट्स आएंगे तो कैसे प्रिपेयर करना है ऐसा. तो उसके बाद ऐसा अभी रिसेशन के टाइम ऐसा था कि मतलब जॉब्स बिल्कुल कम थे, मिल नहीं रहे थे. तो उस टाइम हमारा बैच मतलब ख़त्म हो गया था, बट सर ने हमको मतलब काफ़ी हेल्प किया. उसके बाद भी आप हमको क्वेश्चंस देते थे सॉल्व करने के लिए. एडवांस जावा पे मतलब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो सर कांटेक्ट करते हैं कि मतलब जिसका कोर्स हो गया है तो वो आके हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो उसने काफ़ी हेल्प किया हमारी. एंड जो इंटरव्यू का प्रोसेस था उसमें फर्स्ट राउंड NQT रहता है, वो आपका क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट मेन मतलब इंटरव्यू रहता है. इंटरव्यू में भी मेन वो फोकस करते हैं कि आपकी कोडिंग स्किल्स कैसी है, बिकॉज एट द एंड उनको एप्टी नहीं चाहिए, मतलब एप्टी चाहिए रहता है फर्स्ट राउंड में, बट एट द एंड आपको कोड ही करना है. तो वो कोडिंग राउंड पे मेन फोकस रहता है. तो उसमें मेरे को काफ़ी मतलब पहला लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछा था एंड सेकेंड मैंने मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस डाली थी, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट वगैरह. तो उन्होंने मतलब मेन फोकस जावा पे किया एंड पाइथन पे इतना मेरे को नहीं पूछा. तो जब उन्होंने मेरे को कोड लिखने के लिए बोला तो मैंने पूछा कि मतलब पाइथन में लिखूँ या जावा में, तो उन्होंने बोला कि जावा में लिखो. तो वो मतलब जावा पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है एंड आगे चल के मेरे को लगता है कि जावा में ही ज़्यादा स्कोप है. तो हाँ, वो दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, बिकॉज जावा पहले से चलता आ रहा है एंड लीगेसी सिस्टम जावा में काफ़ी बनी हुई है. ओके कपिल, फिर इंटरव्यू में कितना नर्वस था? एकदम ज़्यादा तो नहीं था, मतलब 2-3 पहले दिया था इंटरव्यू, तो एकदम ज़्यादा नर्वस नहीं था. एंड अगर नॉलेज है आपको तो मतलब आप कॉन्फिडेंट तो रहते ही. तो कॉन्फिडेंस रहता. कोड लिखने लगाया था? कोड लिखने लगाया था, पेन एंड पेपर दिया था. पेन एंड पेपर से? तो हाँ, उसमें लिखना था एंड सारे इंपोर्ट्स वगैरह सब याद करके लिखना पड़ता है. हाँ. और प्रोजेक्ट्स पे पूछा? प्रोजेक्ट्स पे पूछा एंड इंटर्नशिप पे. मतलब बेसिकली जो इंटरव्यू रहता है वो रेज्यूमे के बेसिस पे चलता है. तो अगर अपने इंटर्नशिप डाला है, जो भी हमने S2P का डाला था, तो उसमें जो जो प्रोजेक्ट्स किया है वो एंड जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स वो पूछते हैं. एंड मेन सिलेक्शन के लिए वो ऐसा कैंडिडेट देखते हैं, मतलब सिर्फ HTML CSS से नहीं होगा सिलेक्शन. ऑब्वियसली एक लैंग्वेज कमांड चाहिए जावा पे. तो एंड उनको मेन फ्रेमवर्क चाहिए रहता है. जैसे सर ने हमको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पढ़ाया था, हाइबरनेट पढ़ाया था, तो वो सारे फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे ही मतलब वो लोग मेन सिलेक्शन करते हैं. ओके, दैट इज नाइस. सो कपिल, एनी एडवाइस टू योर जूनियर्स? Any advice is just join S2P, continue it, practice Java and solve a lot of coding. Code लिखना सीखो. Code लिखना. Right? Whether you join S2P, whether you don't. Right? Yes. But learn to write code. That is very, very important. Yes. Right? Definitely. I mean, code पूछना ही पूछना है उन्होंने. In any case. Coding around is very most important. Okay. So thank you so much, Kapil, and congrats again. Thank you so much. Have a great life ahead. Thank you, sir.